हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। आज की वीडियो हमारी और वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये टॉपिक कंपनी अकाउंटिंग में पूरे चैप्टर में रहेगा। आपको हर क्वेश्चन के बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, हम उनका जिक्र भी करेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं, कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं, कंपनी अपना शेयर कैपिटल जो इकट्ठा करती है वो शेयर इशू करके करती है। उसमें इक्विटी शेयर भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। और हम जो अकाउंट बनाते हैं वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नॉर्मली हर कहीं पर बनाते थे। जहां पर हम सोल ट्रेडर की बात करें उसमें भी ये अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती थी, और हमारे पास जब हम पार्टनरशिप की बात करते थे उसमें भी ये बनता था। बट जब हम बात करते हैं कंपनी की, बनेंगे तो ये दो ही अकाउंट, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग चेंज नहीं होती है बट कुछ अलग तरीके से। वो क्या अलग तरीके से, हम इस वीडियो के दौरान समझ पाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक सी जानकारी से चलते हैं। जब आप बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की एक बात बहुत ही ज़्यादा फेमस ये है कि एसेट जो है वो लायबिलिटी के बराबर होती हैं। बट एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी कह सकते हैं। बट पहली वाली इक्वेशन गलत क्यों नहीं है? पहले वाली गलत इक्वेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो दो प्रकार की लायबिलिटी हमारे पास है, जिसमें हमारी इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जो कैपिटल है हमारे लिए वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी क्यों है? कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया है, इसलिए बिजनेस उसको लायबिलिटी मानता है। बट वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है, यानी एक बिजनेस की अपने ओनर के प्रति लायबिलिटी है। वो एक सोल ट्रेडर में एक सोल ट्रेडर ओनर हुआ करता था, एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो ओनर हुआ करते थे, और एक कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो ओनर है। अब आपको याद होगा कि ये कैपिटल जो है सोल ट्रेडर में या फिर पार्टनरशिप में कहाँ दिखाई जाती थी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको प्रेजेंट किया जाता था। चाहे आप इसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं या परमानेंसी फॉर्म में बना रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल प्रेजेंट होती थी, कैपिटल को दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी तो है बट ओनर के लिए लायबिलिटी है। अकाउंटिंग चेंज नहीं होगी, अकाउंटिंग जैसे पहले करते थे, अकाउंटिंग के रूल फार्मूले चेंज नहीं होंगे। बट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में और सोल ट्रेडर में हमारे पास कोई सेट फॉर्मेट नहीं देता था, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कोई सेट फॉर्मेट नहीं देता कि आपने बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, इसलिए हम जैसे मर्जी चाहें उसको बना सकते थे। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में बनाएं, चाहे परमानेंसी फॉर्म में बनाएं, चाहे हम उसे वर्टिकल फॉर्म में बनाएं या फिर उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएं, किसी तरह चाहें उस तरह से मर्जी बना सकते थे। बट जब हम कंपनी की बात करते हैं ये थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। बट जैसे कि आप जानते हो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक कैपिटल और अदर लायबिलिटीज होती थी, और एसेट साइड में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट होती थी, और लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल बराबर हुआ करता था। ठीक है, ये नॉर्मली बात होती थी। क्या ये चीज़ें चेंज होगी? नहीं, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं, बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारी आनी चाहिए, एसेट्स आनी चाहिए, लायबिलिटी आनी चाहिए, कैपिटल आनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए अपनी, तो आप जैसे चाहें वैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है, आप कहीं से शुरू करें, अपने फादर से शुरू करें या अपने मदर से शुरू करें, चाहे खुद से शुरू करें, जैसे चाहे मर्जी आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट जब बात करती है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की, यानी आप पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर अपने मदर का नाम लिखेंगे, ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मा दिया गया है, एक फॉर्मेट दे दिया गया है, एक फॉर्म दे दिया गया है। फिर आप क्या करेंगे? वो सिर्फ फॉर्म को फिल करेंगे। इसी तरह
हमारे पास यहाँ पर भी जब हम कंपनी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कंपनी अकाउंटिंग में जो अकाउंट बनाए जाते हैं, यानी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट दिए गए हैं। वो जो फॉर्मेट दिए गए हैं वो शेड्यूल 3 में दिए गए हैं। शेड्यूल जो 3 है उसमें किसी प्रकार का भी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब ये है कि एक साइड में हमारे पास एसेट, दूसरी साइड में लायबिलिटी हो, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट नहीं है। चाहे वो हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की या फिर बैलेंस शीट की या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं देखेंगे, सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट है, यानी एक चीज ऊपर लिखी जाएगी, दूसरी चीज नीचे लिखी जाएगी, इस तरह के फॉर्मेट ही दिखाई देंगे। तो ये फॉर्मेट कैसा है? शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया गया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ पार्ट 1 बैलेंस शीट का। जो पार्ट 1 बैलेंस शीट है उसको हम अब वर्टिकल स्टाइल में करते हैं, मींस ऊपर की तरफ हमारे पास लायबिलिटी दी गई होती है और नीचे की तरफ एसेट्स दी गई होती हैं, और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम जो है उसमें पर्टिकुलर्स लिखे गए होते हैं, सेकंड कॉलम में नोट नंबर्स होते हैं। अब ये नोट नंबर क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं शुरू करने से पहले। अब देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, पहले आप क्या करते थे, पहले जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो जितनी भी जमा घटा गुना भाग, हमने कैपिटल के अंदर कुछ जोड़ना है, जैसे हमने एडिशनल कैपिटल किया है, ड्राइंग किया है, प्रॉफिट किया है, वो हम बैलेंस शीट के अंदर ही टोटल कर दिया करते थे। बट यहाँ पर आप कोई भी इस तरह का जो एक्टिविटी है वो आप बैलेंस शीट के अंदर नहीं करोगे, बट इस तरह की कोई भी अकाउंटिंग अगर आपने कुछ डिटेल बतानी है, उस डिटेल के लिए आप एक अलग से नोट्स बनाओगे और यहां पर उस नोट का नंबर डाल देंगे। तो हम करेंगे भी, आगे भी करेंगे। जो थर्ड कॉलम है उसमें बताएंगे फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर, यानी इस साल यानी जो करंट ईयर है उसके एंड में क्या क्या फिगर्स हैं, और फोर्थ कॉलम में आप फिगर्स बताएंगे प्रीवियस ईयर की। इस तरह से बैलेंस शीट में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। अब देखिए कौन कौन से हेड्स होते हैं और मेन हेड है। तो हमारे पास पहला जो मेन हेड है वो हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में मेनली हमारे पास 4 हेड होते हैं, बट एक हेड जो है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, मींस +2 अकाउंटिंग के सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं उसका डिस्कशन भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर मैं उसकी डिटेल जो सब हेड्स हैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हेड लिख रहा हूँ। तो देखिए तो हमारे पास जो फर्स्ट हेड है वो है शेयर होल्डर फंड। सेकंड हेड जो है उसका है नॉन करंट लायबिलिटी। इनको हम डिटेल में किसी और वीडियो में भी देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ हेड्स को देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड हेड है करंट लायबिलिटीज। और इस तरह से ये 3 हेड जो है इनके सब फर्दर सब हेड्स भी होते हैं, हम सब हेड्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, टोटल हम कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा मेन हेड है वो है एसेट्स, जो एक तरह से एसेट साइड है, और इसमें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 2 हेड होते हैं, मेन 2 हेड होते हैं, इनके सब हेड्स भी होते हैं, और आखिर में हम कर देते हैं टोटल। जो टोटल है एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा की तरह यहां पर भी बराबर ही होगा। बट क्योंकि हमारा जो मेन फोकस इस वीडियो में है वो है शेयर होल्डर फंड की तरफ, और शेयर होल्डर फंड में भी हमारे पास 3 सब हेड्स होते हैं, जिसमें पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इस तरह से हमारे पास 3 हेड्स होते हैं, बट 3 हेड में भी हमारा जो आज का डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक हेड का है, वो है शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पर जो शेयर कैपिटल है उसके लिए हम एक नोट नंबर 1 बनाते हैं। अब नोट नंबर 1 में हमारे पास हमने एक अलग से परफॉर्मा बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास दिया गया है नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे जो शेयर कैपिटल है वो है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को आप रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हो। एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितना मैक्सिमम अमाउंट शेयर इशू करके रेज कर सकती है, ये वो अमाउंट है। मींस इससे ज्यादा शेयर
कभी कंपनी लाइफ में इश्यू नहीं कर सकती। ऑथराइज शेयर कैपिटल में वो कैपिटल बताई जाती है कि एक कंपनी अपने मैक्सिमम शेयर कितने इश्यू कर सकती है, कितने शेयर इश्यू करने के लिए ऑथराइज्ड है। ऑथराइज शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है जो हमने शेयर इश्यू करके शेयर होल्डर से रेज की है। इस वजह से इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं करते। इसका टोटल करने के बाद हमारे पास सेकंड हेडिंग आती है जो है इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो एक्चुअली कंपनी पब्लिक में इश्यू करती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी पब्लिक में एक्चुअली इश्यू करती है उससे हम क्या कहते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल में भी इसी तरह हम बताते हैं, मेंशन करते हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है और उसकी फेस वैल्यू क्या है। इस तरह से, क्योंकि अभी भी हमने इश्यू किया है, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, लोग कितना एप्लीकेशन दे रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इस प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था। यहां पर कंपनी क्या देती है, एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन देती है, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। अगर जितना शेयर इश्यू कर रही है कंपनी उतने ही एप्लीकेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, फुली सब्सक्राइब्ड। मान लीजिए 1000 शेयर इशू करती है कंपनी और 1000 के लिए एप्लीकेशन मिल जाए तो हम इसे कहेंगे फुली सब्सक्राइब्ड। बट 1000 से कम के लिए एप्लीकेशन मिले तो हम इसे फुली सब्सक्राइब्ड नहीं बोलेंगे, इसे अंडर सब्सक्राइब्ड बोलेंगे। और ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन मिल जाए तो इसे हम ओवर सब्सक्राइब्ड बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जितना शेयर कंपनी इशू कर रही है लोग भी उतना ही सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता है लोग कम सब्सक्राइब करें, हो सकता है लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वजह से, क्योंकि ये भी एक्चुअल अमाउंट नहीं होती, इसका टोटल करने के बाद ये भी हम नहीं लिखते कहाँ पर, शेयर कैपिटल के हेडिंग में। इसके बाद हमारे पास ये ऑथराइज और इशूड करने के बाद जो एक्चुअल में लोगों ने सब्सक्राइब किया है हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है नोट्स ऑफ अकाउंट में, नोट नंबर 1 में, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअल में लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो एक्चुअल में लोग जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं और मैं इश्यू करता हूं 1 लाख शेयर, बट लोग जो हैं वो कम 90,000 शेयर के लिए ही अप्लाई करते हैं, 90,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन देते हैं। तो मैं 90,000 शेयर को क्या बोलूंगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल से कम भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, बट ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी जितना शेयर इश्यू कर रही है लोग उससे ज्यादा सब्सक्राइब्ड कर ही नहीं सकते। अब यहां पर होता क्या है, अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में यहां पर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब यहां पर 2 वर्ड आपको समझने की जरूरत है, पेड अप एंड कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वर्ड क्या है, कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कॉल किया है। देखिए कंपनी जो है, मान लीजिए एक शेयर इशू करती है और उस शेयर की कीमत जो रखी गई है, फेस वैल्यू रखी गई है, वो 10 रुपए रखी गई है, 10 रुपीज। कंपनी ऐसा नहीं करती कि सारा पैसा एक बार में मंगवा लेती है। कंपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पैसे की डिमांड करती है, कॉल करती है। कंपनी इसको मान लीजिए 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकती है। जब एक शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर अप्लाई करता है, वो अप्लाई के दौरान कुछ पैसा वो देता है कंपनी को, कंपनी के बैंक अकाउंट में, जो भी मर्केंडाइज बैंक है उनका, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। वो पैसे को हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। यानी एक शेयर होल्डर ने जब अप्लाई किया, अप्लाई के दौरान उसने जो पैसा दिया उसे हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। वो पूरे शेयर का 25% वैल्यू के बराबर हो सकता है। उसके बाद जब कंपनी शेयर नाम करती है शेयर होल्डर को, तो उससे कुछ और पैसा डिमांड करती है, उसे हम अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट का मतलब यहां पर, यानी कंपनी, जब आप मान लीजिए आप हो शेयर होल्डर हो, आप पहले अप्लाई करते हो,
फिर जब मैं आपको नाम करने वाला हूं, आपको रजिस्टर्ड करने वाला हूं, आपको देने वाला हूं शेयर, तो आपसे कुछ और पैसे की डिमांड करता हूं अलॉटमेंट के नाम पर। वो अलॉटमेंट मनी इश्यू रिसीव करती है पैसा। इसके बाद जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो वो कॉल्स मांगती है जरूरत पड़ने पर। कब भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है कभी डिमांड ही ना करे। इसके बारे में हम फर्दर किसी और वीडियो में दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे भी। मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने 2 रुपए एप्लीकेशन के दौरान और 3 रुपए अलॉटमेंट के दौरान मांगे, तो 5 रुपए वो पैसा है जो मांग चुकी है कंपनी, उसको हम कहेंगे कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी, अगर कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया है, मान ली 10 रुपए का शेयर है, कॉल भी, फर्स्ट कॉल भी कर लिए, सेकंड कॉल भी कर लिए, या फिर एक ही कॉल में सारा पैसा मांग लिया है, तो हम कहेंगे फुली कॉल्ड अप शेयर। फुली कॉल्ड अप शेयर का मतलब जितना पैसा है वो सारा मांग लिया गया है। और कॉल्ड अप शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू, जितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया है। और पेड अप वैल्यू वो वैल्यू है जो एक शेयर होल्डर ने दे दिया है। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, मैं आपसे 10 रुपए मांगता हूं, बट आप देते नहीं है। आप कितना देते हैं? 7 रुपए दे देते हैं। जो बीच का डिफरेंस 3 रुपए है वो आपकी तरफ से दिया नहीं गया, वही एरियर है। ठीक है, ये याद रहेगी मेरे ख्याल से बात। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन दोबारा से भी करेंगे। तो हमारे पास कॉल्ड अप वो वैल्यू है जो एक कंपनी शेयर होल्डर से मांगती है, और पेड अप वो वैल्यू है जो शेयर होल्डर कंपनी को पे करता है, एक्चुअल में पे करता है। ये वैल्यू बराबर भी हो सकती है, फुली कॉल्ड अप और पेड अप हो सकता है। फुली कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब एक कंपनी ने जितना पैसा मांगा शेयर होल्डर ने बराबर पूरा ही दे दिया। बट ये भी हो सकता है एक शेयर होल्डर ने कम दिए हैं। ऐसे में यहां पर एक चीज आती है, इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी वो पैसा जो मांगा तो गया है बट दिया नहीं गया। यहां पर जो पहला हेड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी वो पैसा जो पूरा का पूरा दे दिया गया है, शेयर होल्डर से हमें टोटल पैसा रिसीव हो गया है। अगर शेयर होल्डर से हमें टोटल पैसा रिसीव हो गया है, जो हो सकता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पार्ट हो, तो हम उसको मेंशन करेंगे यहां पर कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से हमें कितना पैसा मिल चुका है और इक्विटी शेयर होल्डर में से हमें कितना पैसा एक्चुअल में मिल चुका है। इस तरह से हम दोनों ही प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को यहां पर मेंशन कर देंगे। और इसके बाद जो सेकंड हेड है हमारे पास है वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये वो हेड है जिसमें हम ये बताते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से शेयर होल्डर वो हैं जिनसे हमने पूरा पैसा मांगा है बट उन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया। तो हम इसमें ये रिकॉर्ड करेंगे कि इक्विटी शेयर कितने थे, वो शेयर जिनसे हमने पूरा पैसा मांगा उनसे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी और उन्होंने नहीं दिया। हम ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें से लेस कर देंगे वो पैसा जो कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर का मतलब मैं पहले भी थोड़ा डिस्कशन कर चुका हूं कि कॉल्स इन एरियर का मतलब ये जो हमने पैसा मांगा और शेयर होल्डर ने नहीं दिया। उसके बाद इसी तरह हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे भी इसी तरह हम जितना पैसा मांगा हमने और फेस वैल्यू क्या थी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर प्रेफरेंस शेयर का कितना रहा। यहां पर एक वर्ड आता है फॉरफिट शेयर। फॉरफिट शेयर क्या है? देखिए, जब एक कंपनी कॉल्ड अप करती है और शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं दे पाता तो यहां पर एक कॉल्स इन एरियर होता है। बट कंपनी इस कॉल्स इन एरियर को हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकर चलती। कंपनी उस शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है कि आप ये पैसा पे कीजिए। ये नोटिस 14 डेज का नोटिस होता है। अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता तो कंपनी जो अब तक उसने पैसा दिया है, हो सकता है एप्लीकेशन के दौरान कुछ तो दिया होगा, अलॉटमेंट के दौरान हो सकता है दिया हो, कॉल्स उसने ना दे पाया हो, जो पैसा उसने दिया है उस पैसे को कंपनी फॉरफिच कर लेती है, जब्त कर लेती है। फॉरफिच का मतलब जब्त करना, जब्त कर लेती है और उसके नाम पर जो भी शेयर्स होते हैं उनको कैंसिल कर देती है। इस तरह से कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी ने शेयर इश्यू करने से नहीं बल्कि शेयर को फॉरफिच करने से मिला है। इसको यहां पर लास्ट में ऐड कर देती है, जिसे हम कह देते हैं, ऐड करते हैं फॉरफिट शेयर। ये फॉरफिट मनी वो मनी है जो शेयर कैंसिल करने से हमें रिसीव हुआ है। इसको यहां पर ऐड करने के बाद तो हम फाइनल अमाउंट हम यहां लिख देते हैं जो
कॉल्स इन एरियर को लेस करने के बाद और शेयर फॉरफिट को ऐड करने के बाद मिला है। अब जो हमें तीनों ही अमाउंट ये जो मिली थी, हम इन तीनों ही अमाउंट का टोटल कर देते हैं। ये तीनों अमाउंट का टोटल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को फाइनल में आखिर में हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। इस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट का जो फर्स्ट हेड है शेयर कैपिटल हम अच्छे से कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा और वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए। वीडियो थोड़ी लेंथी है मुझे पता है, क्योंकि टॉपिक की डिमांड है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और मैंने ये एक फॉर्मेट बना दिया। नीचे आप देख भी पा रहे होंगे पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। हमें इस फॉर्मेट को फिल करना है और जो इंफॉर्मेशन हमारी काम की नहीं है या नहीं दी गई है उनको हमने ब्लैंक छोड़ देना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल करते जाते हैं। कंपनी के क्वेश्चन को आप हमेशा ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनमें काफ़ी छोटी छोटी डिटेल ऐसी होती हैं जो काफ़ी बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट आपने कंपनी के केस में किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले दिया गया है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड ₹50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहां पर हेडिंग है ऑथराइज शेयर कैपिटल की, उस हेडिंग में सबसे पहले डाल देंगे कितना है। हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें यहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज हम डाल देते हैं। मैं रेड पेन से सारा क्वेश्चन को करता हूं, जिससे 50,000 जो फेस वैल्यू हमें दी गई है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज यहां पर हम लिख देते हैं। तो टोटल कितना होता है हमारे पास, तो इस तरह से 50 लाख रुपीज होता है। इस इंफॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहां पर हम 50 लाख रुपीज लिख देते हैं। हमने ये इंफॉर्मेशन यहां ऊपर रिकॉर्ड नहीं करनी। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और डिटेल दी गई है। कहता है आउट ऑफ दीज कंपनी इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने उसमें से सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर को ही इशू किया है। तो इशूड शेयर कैपिटल में हम यहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल में 30,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो 100 रुपये की फेस वैल्यू के बाद यहाँ पर कितना हो जाता है 30 लाख रुपीज हो जाता है। इसको इंफॉर्मेशन को ब्लैंक छोड़कर यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 लाख रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में हमें आगे कहता है द पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने सिर्फ 27,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। दी ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हो गया, यानी कंपनी ने जब मांगा तो शेयर होल्डर ने दे दिया। हाउ विल यू शो दी शेयर कैपिटल, कैसे शो करोगे, तो देखिए तो हमारे पास कंपनी ने सारा पैसा दे दिया है, तो नॉट फुली सब्सक्राइब्ड में कुछ भी नहीं है, ये सारा ब्लैंक है। हमारे पास फुली सब्सक्राइब्ड में देखें तो हमारे पास 27,000 इक्विटी शेयर हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपये है, और ये कितना हो जाता है 27 लाख रुपए हो जाता है। यहाँ पर ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, तो हम यहाँ पर आखिर में 27 लाख रुपए लिख देते हैं और इसी वैल्यू को हम प्रेजेंट करते हैं हमारी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 में हमने यहाँ पर 27 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिया है। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही आसान था। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाओ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल। यहां पर रुपीज नहीं दिया गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में पहले हमें दिया गया था रुपीज और फिर देता था 50,000 शेयर, यहां पर हमें रुपीज नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन में हमें सीधा 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज एक है, तो हम यहाँ रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल में यहाँ लिख देते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर जिसकी 10 रुपये एक वैल्यू है, तो हमारे पास टोटल कितना पैसा हो जाता है 20 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नील है, तो हम यहाँ 20 लाख रुपए लिख देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है द कंपनी ऑफर, कंपनी ने ऑफर किया 1,50,000 शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब एट प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं,
हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है शेयर कैपिटल। तो देखिए 1,50,000 शेयर हमने इशू किए हैं पब्लिक को, तो ये क्या है, इशूड है। तो 1,50,000 आप लिख देंगे, 1,50,000, 10 रुपये का एक है तो 15 लाख रुपए यहाँ पर हो जाता है। तो 15 लाख को आप यहाँ लिखने के बाद बाकी को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कहता है सारी कॉल्स मांग ली गई है और सारा पैसा रिसीव्ड भी हो गया है, एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर, 3,05,000 शेयर पर। यानी 1,45,000 शेयर जो थे उनमें से 5,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। 1,40,000 शेयर वो शेयर होल्डर है जिनसे हमने फुली कॉल्ड अप और पेड अप है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में हम यहां 1,40,000 लिख सकते हैं। 10 रुपए का एक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 14 लाख रुपए हो जाएगा। और नॉट फुली सब्सक्राइब्ड में हम लिख सकते हैं यहां पर 5,000 शेयर। 5,000 शेयर 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही मांगा गया, टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 50,000 रुपए, जिसमें से 5,000 शेयर पर कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 3 रुपए के अकॉर्डिंग 15,000 रुपए शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो कितना दे देता है, 35,000 रुपए दे देता है। आगे हमें कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ ये 35,000 ही यहां पर लिख देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो हम इसको यहां पर फर्दर और आगे करते, तो 35,000 इसको कर देते। अब हमारे पास हम क्या करें, 14 लाख और 35,000 को ऐड कर लेते हैं। 14 लाख और 35,000 को ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14,35,000 रुपये हो जाता है। तो 14,35,000 को ही हम कहाँ दिखाएंगे, शेयर कैपिटल के हेडिंग में दिखाएंगे 14,35,000। इस तरह से हमारे पास बड़ी आसानी से ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो देखिए ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, शार्प लिमिटेड फॉर्म्ड ऑन 1 December 2019 विद a कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इंटू 10। तो 5 लाख कैपिटल को जब 10 रुपए के एक शेयर में डिवाइड करेंगे तो 50,000 शेयर बनता है। कंपनी 80%, यानी 50,000 शेयर का 80% देखें तो 40,000 पब्लिक में इशू करती है, शेयर टू पब्लिक, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे, 30% जो शेयर है, 30% फेस वैल्यू पर शेयर एप्लीकेशन पे मांगी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, फेस वैल्यू जो है, वैल्यू 10 रुपये है, उसका 30% यानी 3 रुपये एप्लीकेशन के दौरान मांगा जा रहा है, और फेस वैल्यू का जो 10 रुपये है उसका 20% अलॉटमेंट में मांगा जा रहा है, यानी 2 रुपये, और उसका बैलेंस जो है, यानी 10 का बैलेंस 50% बचा, वो कॉल्स में मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये भी कह दिया कि कॉल्स जो है, द कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने कभी बैलेंस जो है कॉल ही नहीं किया। ऑल द शेयर वर ऑफर्ड एंड कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, कंपनी ने सब्सक्राइब, जितने भी शेयर होल्डर थे जिन्होंने भी ऑफर किया था, कंपनी ने उसको क्या किया, सब्सक्राइब कर दिया। द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3,000 शेयर, कंपनी ने 3,000 शेयर पर नहीं मिलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या करना है, शेयर कैपिटल शो करनी है, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 में जो दिया गया है। तो उसमें हम क्या करें, देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास 50,000 शेयर थे, तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिख देते हैं 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए हो जाते हैं। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है। उसके बाद इशूड कितना किया, 40,000 शेयर हमने इशूड किए, जो 10 रुपये का एक था, तो 4 लाख रुपए यहाँ पर हो जाता है। हम इसको 4 लाख रुपए यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद ये भी क्लोज हो गया। सब्सक्राइब्ड कितना है, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड है, बट कंपनी ने अब तक
बैलेंस मांगा ही नहीं है तो कोई भी शेयर फुली पेड अप नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, पार्टली पेड अप यानी नॉट फुली पेड अप होंगे। तो हम यहां पर फर्स्ट हेड में ना लिखकर हम सेकंड हेड में लिखेंगे कि हमारे पास कितने शेयर हैं नॉट सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप। तो 40,000 शेयर हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, कॉल्ड अप वैल्यू 5 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाता है, 2 लाख रुपए हो जाता है। यानी आप 40,000 शेयर को 5 से गुना करेंगे तो 2 लाख रुपए हो जाता है। इसमें कॉल्स इन एरियर कितना है, 3,000 शेयर पर 2 रुपए पर शेयर से 6,000 रुपया वो रुपया है जो आया नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया, 1,94,000 रुपया आ गया है। तो 1,94,000 को हम यहाँ लिख देंगे और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टोटल 1,94,000 को लिख दिया जाएगा और इसी अमाउंट को बाद में हम शेयर कैपिटल में आगे लिख देते हैं हमारे हेड में। तो 1,94,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से समझ पाए हो। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यानी हमारे पास 15 लाख रुपए को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1.5 लाख शेयर यानी 1,50,000 शेयर आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिख भी सकते हैं पहले ही। तो 1,50,000 शेयर 10 रुपये का एक, तो 15 लाख रुपए यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं। क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो हम यहाँ पर 15 लाख रुपए यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है आउट ऑफ 6,000 शेयर इश्यूड टू ए वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है, वेंडर वो पर्सन है जिससे हम कोई एसेट खरीदते हैं। एसेट में बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है कुछ, यानी हमने उसको एसेट के बदले में 6,000 शेयर दे दिए एज फुली पेड अप एज परचेज कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के बदले में हमने उसे दे दिए। तो यानी कहने का मतलब हमने जो 6,000 शेयर वेंडर को इशू किए, ये भी क्या है, फुली पेड अप है। 3,000 शेयर इशू टू द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हमारे किसी डायरेक्टर को हमने, ये सिग्नेचरीज का मतलब डायरेक्टर को हमने 3,000 शेयर डायरेक्टर को दे दिए, वो भी क्या होंगे, फुली पेड होंगे। ठीक है, आगे कहता है द डायरेक्टर ऑफर्स 19,500 शेयर टू द पब्लिक। हमने 19,500 शेयर पब्लिक में इशू किए। ठीक है, एंड कॉल्ड अप 6 पर शेयर रिसीव्ड इंटायर कॉल अमाउंट। हमने कितना कॉल्ड किया है, 6 पर शेयर ही कॉल्ड अप वैल्यू है। कॉल्ड अप हमने 6 रुपये पर शेयर ही कॉल्ड किया है, यानी हमने पूरा 4 रुपये कॉल ही नहीं किया। 6 रुपये पर शेयर इंटायर कॉल अप अमाउंट एंड शेयर अलॉटेड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल। ठीक है जी, हमें बैलेंस शीट बनानी है, हम कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर हमें फुली सब्सक्राइब्ड कितना हो जाएगा, फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप 9,000 हमारा फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप होगा, और पार्टली कॉल्ड अप एंड पेड अप 19,500 पार्टली कॉल्ड अप एंड पेड अप होगा। हमने टोटल शेयर कितना इशू कर दिया, 19,500 और 9,000, तो हमारे पास ये 28,500 हमारे पास एक्चुअल में इशूड शेयर है। इस तरह से आप इशूड शेयर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, इशूड शेयर हमारा कितना है, इशूड 28,500 शेयर है, जिसमें से 10 रुपये का एक है, तो 2,85,000 शेयर रुपीज़ हो जाते हैं। तो 2,85,000 यहाँ पर लिख देंगे। बट उसमें से अब सब्सक्राइब्ड में से फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप जो था वो 9,000 शेयर था, जो हमने वेंडर को इशू किया था और डायरेक्टर को इशू किया था 10 रुपये के अकॉर्डिंग। तो 90,000 हम यहाँ लिख देते हैं। और सब्सक्राइब्ड नॉट फुली कॉल्ड अप में 19,500 शेयर था, 10 रुपये की एक वैल्यू थी और 6 रुपये कॉल्ड अप था। तो आप 19,500 में से 6 रुपये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,17,000 रुपये आता है, क्योंकि हम यहाँ कॉल इन एरियर कुछ भी नहीं है, तो 1,17,000 आप यहाँ लिख देंगे। और 90,000 और 1,17,000 को ऐड करें तो 2,07,000 यहाँ पर आप लिख देंगे। इस 2,07,000 को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा।
आई होप ये आपको समझ आया होगा। मुझे पता है कि वीडियो लेंथी थी, बट मुझे लगता है कि वीडियो फिर भी आपको पसंद आई होगी, टॉपिक क्लियर होंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।